तो हमने पिछली वीडियो में एक कार्ड बनाया था। ये रहा वो कार्ड। ठीक है। अब नाउ अब हम इस कार्ड को देखो, तुम इस कार्ड में देख सकते हो। ये कार्ड इतना बढ़िया सा नहीं लग रहा है यार। इसमें फॉन्ट देखो यार, क्या नॉर्मल सा फॉन्ट है। टेक्स्ट ये थोड़ा सेंटर में आ जाता तो और बढ़िया लग सकता था। और बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो अब हम इस वीडियो में उन सारी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसी कार्ड का एग्जाम्पल, मैं इसी कार्ड का कोड वापस उठाऊंगा। रुको, ये रहा। इसे कॉपी किया मैंने। ठीक है, कॉपी किया। और सबसे पहले तो हम गए यहाँ पे वापस अपने उस फोल्डर में। इसमें बनाया एक नया फोल्डर। जल्दी से वीडियो 10। ठीक है। 10 वीडियो हो गई भाई, 10 वीडियो। समझ रहे हो तुम कितने प्रो हो भाई, तुम 10 वीडियो देख चुके हो भाई। तुम कुछ करोगे भाई, बड़े आदमी बनोगे। तुम 10 वीडियोस देख ली भाई। इतनी बोरिंग 10 वीडियोस। ठीक है। तो अब हम लेंगे फिर से, देखो index.html। और एक और चीज़ याद रखना, देखो तुमने यहाँ पे कोड तो कॉपी कर लिया, और देखो ऐसे करके तुम खोल लोगे, बट इमेज क्यों नहीं आई? इमेज इसलिए नहीं आई क्योंकि इमेज वहीं है। ठीक है, रुको। तो हमें अब इमेज भी कॉपी करनी पड़ेगी। इमेज लाने के लिए तुम वीडियो 9 में जाओ वापस, और इस इमेज को शो मोर ऑप्शन, अरे यार क्या हो गया है इमेज, अरे हाँ, कॉपी कर लो और इसी इमेज को डायरेक्ट यहाँ पे लाओ वीडियो 10 में, और यहाँ पे पेस्ट कर दो कंट्रोल वी दबा के। और कंट्रोल वी दबाते ही यहाँ पे तुम्हारी इमेज ऑलरेडी शो करने लगेगी अपने आप। ठीक है। हाँ तो ठीक है, अब हम इसे कैसे सजा सकते हैं? तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, वो है फॉन्ट प्रॉपर्टीज। फॉन्ट प्रॉपर्टीज क्या हुआ? जैसे मान लो ये नेम है। ठीक है। इस नाम को तुम थोड़ा और बड़ा करना चाहते हो, और ये जो पैराग्राफ में तुमने लिख रखा है इसको तुम थोड़ा और छोटा करना चाहते हो। तो मैं सबसे पहले तो तुम्हें बोलूंगा कि तुम यहाँ पे क्लासेस डाल दो। ठीक है। इवन दो यहाँ पे तुम्हारे सिर्फ एक ही H1 है और एक ही पैराग्राफ है, फिर भी भाई फ्यूचर में तुम्हें नहीं पता कि फ्यूचर में तुम क्या करोगे। ठीक है। फ्यूचर में हो सकता है तुम बहुत सारे बनाने लग जाओ और तुम किसी और H1 को कुछ और साइज देना चाहो। ठीक है। तो इसलिए अभी के लिए तुम मेरी बात सुनो। चलो इसको क्लास दे दो, जैसे हेडिंग दे दिया अभी के लिए तुमने इसको नाम। और इस पैराग्राफ के अंदर भी सेम करो, क्लास, और इसका नाम तुमने लिया पैरा। ठीक है, ऐसे कर दिया तुमने। ठीक है। तुम इसे आईडी भी दे सकते हो, लेकिन आईडी के लिए मैंने तुम्हें बताया हैश लगा के करते हैं स्टार्ट। और इसके लिए नॉर्मल वाले के लिए तुम डॉट लिखते हो, और डॉट के बाद हेडिंग लिख दिया जाता है तुमने अभी के लिए। ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम इस नेम को थोड़ा बड़ा कैसे करना चाहोगे। तुम जैसे बड़ा करना चाहो इस नाम को तो कैसे कर सकते हो? तो तुम लिखोगे फॉन्ट और फॉन्ट साइज। ठीक है। लार्ज, लार्जर, मीडियम, एक्स्ट्रा स्मॉल। ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है। तुम मान लो मैं तुम्हें यहाँ कहता हूँ कि तुम ये मत करो। ठीक है। और तुम इसकी जगह यूज़ करो, जैसे मान लो 100 पिक्सल भी कर सकते हो, तो बहुत बहुत बड़ा हो गया। ठीक है। और 40 पिक्सल कर दिया जैसे मान लो तुमने से, तुम्हारी मर्जी। ठीक है। जैसे मैं अभी के लिए इसे लार्ज कर देता हूँ बस डायरेक्ट। लार्ज तो बहुत छोटा हो जाएगा, लार्जर आई गेस, लार्जर भी छोटा है। तो तुम इसे कर दो, थोड़ा सा बड़ा चाहिए हमें तो एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है। एक्स्ट्रा लार्ज कर दिया, एक्स लार्ज का मतलब। ठीक है। और जैसे हम इसको नेम को जैसे हम चाहें तो थोड़ा सा बढ़िया लगाने के ऐसे करके लिख सकते हैं। अब एक और चीज़ हुई कि ये थोड़ा और मोटा हो जाए तो क्या कैसा होगा ना, बढ़िया हो जाएगा ना। हाँ, तो ऐसे तुम कर दो फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट। ठीक है। बोल्ड, बोल्डर, ये सब ऑप्शन होते हैं। ठीक है। बोल्डर है ये। ठीक है। बोल्ड कर दिया तुमने इसे, थोड़ा सा लाइटर कर दिया तुमने तो ये थोड़ा लाइट हो गया। ठीक है। ऑप्शन रहते हैं बहुत सारे। बोल्ड कर दो जैसा भी करने से। ये फॉन्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि तुम्हारा फॉन्ट मोटा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। और उसके वजह से तुम यहाँ पे अब फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट फैमिली। ठीक है। अब तुमने अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाया, अगेन फिर से वहीं पे से आ गए हो, तो तुम्हें ये सारी कहीं ना कहीं देखी हुई सी लग रही होंगी। जैसे इम्पैक्ट, हमने इम्पैक्ट लिख दिया। ठीक है। तो बोल्ड हटा देते हैं एक इस पे से, और इसे कर देते हैं लाइटर कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो देखो क्या बढ़िया लग रहा है ना ये। ठीक है। तुम अपने हिसाब से यहाँ पे कोई सी भी क्लिक कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन थे फॉन्ट फैमिली में। ठीक है। मुझे तो ये इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़िया लगा तो मैंने ये लगा दिया। ठीक है। अब इसी तरह फिर से थोड़ी सी और चीज़ें जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से तुम्हें याद आएंगी, वो है अलाइन करना। टेक्स्ट अलाइन है, जैसे है टेक्स्ट अलाइन, तुमने कर दिया सेंटर। तो देखो सेंटर में आ गया ना तुम्हारा ये टेक्स्ट। वैसे तुम यहाँ पे और भी ऑप्शन है। ठीक है। ऐसे करो, और यहाँ पे देखो एंड, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट, स्टार्ट। तुम इनमें से सारे ऑप्शन क्लिक करके देखो, या फिर लिख के देखो, और जो तुम्हें बढ़िया लगे तुम उस हिसाब से करो। जैसे जस्टिफाई हो गया, क्या है ये जस्टिफाई, ऐसा तो कर करके। ठीक है। सेंटर कर दिया जैसे मैंने अभी के लिए। ठीक है सर। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये होता है लाइन हाइट। लाइन हाइट 100 पिक्सल। तो देखो 10 पिक्सल कर दिया तुमने, तो देखो स्पेस घट गया यहाँ पे। ये जो पैराग्राफ और इसके बीच में स्पेस नहीं था, देखो फिर से देखो 50 कर दिया मान लो, तो मैंने स्पेस बढ़ा दिया। बेसिकली होता है कि एक लाइन के बाद कितना स्पेस छोड़ना है। ठीक है। जैसे अगले वाले के लिए मतलब एक लाइन तुमने लिख दी तो अगली लाइन के लिए कितना स्पेस छोड़ना है, ये लाइन हाइट उसका वो मतलब उसके काम आती है। ठीक है। जैसे मैंने इसमें कर दिया
पिक्सल, ठीक है। तो एकदम स्पेस घट गया इनके बीच में, ठीक है। और ऐसे ही होता है लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, ठीक है। लेटर स्पेसिंग होता है कि लेटरों के बीच में कितना स्पेस है, ठीक है। जैसे मैंने कर दिया 1 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दिया मैंने इनके बीच में। और जैसे तुमने कर दिया मान लो 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, है ना, वैसे ही 50 पिक्सल कर दिया जैसे मान लो, तो ये थोड़ा सा कुछ अलग सा इफेक्ट आ रहा है ना। अगर मान लो तुम सबके सबको इसे कैपिटल में लिख दो, है ना, कुछ तो अलग सा इफेक्ट आ रहा है। और ये सेंटर ना करके जैसे जस्टिफाई कर दिया तुमने, है ना, ऐसा कुछ कर दिया, इसे अपने हिसाब से चेंज कर दिया, जस्टिफाई, या फिर से ऐसे देखो, जैसे तुमने राइट कर दिया ऐसे करके, ठीक है। जो तुम्हारे हिसाब से सबसे बढ़िया हो वो तुम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे ये बढ़िया लग रहा है, राइट कर दिया तो मैंने ऐसे, ठीक है। अब देखो, ये जैसे फॉन्ट है ना, इसमें बहुत लिमिटेड फॉन्ट है ना, तुम्हें मान लो कोई और फॉन्ट चाहिए, ठीक है, तो तुम उसके लिए ना गूगल फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। रुको, ये जाते हैं हम गूगल फॉन्ट, ठीक है। यहाँ पे जाओ और जैसे तुम अपने हिसाब से यहाँ पे ढूंढ सकते हो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। जैसे रोबोटो है, बहुत सारे फॉन्ट है, ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, गूगल फॉन्ट में। बट मेरे को पर्सनली खुद एक फॉन्ट अच्छी लगती है, पॉपिंस करके। बट एक काम करते हैं, चलो कोई भी रैंडम लगा देते हैं, इतना क्यों करना। गेट फॉन्ट किया तुमने और गेट एम्बेडेड कोड, ये गेट एम्बेडेड कोड किया, और फिर यहाँ पे से कॉपी किया ये कोड, और कॉपी कोड करने के बाद यहाँ आके स्टार्टिंग में डाल दिया ये कोड। और ये कोड डालने के बाद जैसे मान लो अभी पैरा है, पैरा नाम का तुमने एक वो बनाया था क्लास, ठीक है, तो इसमें का डॉट पैरा, और क्या किया, फॉन्ट फैमिली, और क्या था वहाँ, रोबोटो था आई गेस, रोबोटो। तो देखो चेंज हो गया, अगर तुम देखो ऐसे हटा गए तो देखो पहले कुछ और था, और रोबोटो लिखने के बाद चेंज हो गया, है ना। तो ये थोड़ा सा पहले से बढ़िया लग रहा है अब। और जैसे ये है ना, अगर मान लो मैंने अभी नेम में जैसे ये नाम लिखा था मैंने अभी, है ना, तो नेम ऐसे लिखा था, है ना, तो मैंने इसमें एक एक वर्ड को जाके चेंज किया था। तो तुम्हारे पास एक और ऑप्शन होता है, वो है टेक्स्ट। देखो इसे बंद कर दो, बंद करना जरूरी रहता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऐसे करके अपर केस अपने आप हो जाएंगे, समझ रहे हो। और ऐसे इसमें ऑप्शन होता है, अगर मान लो अगर तुम्हारा पहला वर्ड कैपिटल से शुरू नहीं होता तो कैपिटलाइज करके भी एक ऑप्शन होता है, लोअर केस, अपर केस, ऐसा करके तुम यहाँ पे सारी वैल्यू दे सकते हो। मैं अभी के लिए इसे वापस से अपर केस कर देता हूँ, ठीक है, अपर केस हो गया ये पूरा। और तुम चाहो तो इसमें तुम और थोड़ी बहुत एक आध चीज़ें कर सकते हो, टेक्स्ट शैडो करके भी एक चीज़ होती है, टेक्स्ट शैडो, ये रहा टेक्स्ट शैडो। फिर से वही पिछली वीडियो की तरह 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल, 5 पिक्सल मत करो, इसे एक काम करो तुम इसे कर दो 1 पिक्सल, ठीक है, पिक्सल ही मत लगो, इसे करो ही मत कुछ, ठीक है, 0 रहने दो इसे। और इसके बाद तुम कर दो कलर चेंज कर सकते हो, तो RGB रेड कर दिया जैसे मान लो हमने, डायरेक्ट रेड कर दो। देखो कुछ तो कूल सा इफेक्ट बन रहा है ना, है ना। जैसे यहाँ पे तुम पर्पल कर दो, जैसे तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। और ये शैडो टाइप की बन गई, कहाँ थे हम। और जैसे तुम इसको अगर थोड़ा सा घटा दो, 5 पिक्सल से 2 पिक्सल कर दो, सॉरी इसे 1 पिक्सल कर दो, एक काम करो, नहीं सॉरी इसे मत करो, एक काम करो, इसे तो 5 ही रहने दो, इसे घटाओ थोड़ा, मैं गाधा हूँ, 2 पिक्सल कर दो इसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कम दूर हो गए। और इसे 5 से थोड़ा सा तुम्हारे 4 कर दो, थोड़ा और ठीक लग रहा है। तो देख रहे हो, कुछ तो ग्लिची सा टाइप का इफेक्ट बन गया है ये। जैसा कि तुम इसको भी खुद का एक कलर दे दो, कलर दे दिया तुमने मान लो इसको ब्लू, और नीचे वाले को तुमने कलर दे दिया येलो। या फिर एक काम करो, तुम इसको येलो दे दो, इसको तुमने दे दिया मान लो येलो, ठीक है। और इसके नीचे वाले को तुमने दे दिया डार्क ब्लू, ये भी बढ़िया लग रहा है पर डार्क ब्लू दे दिया, तो देखो कुछ तो बढ़िया सा लग रहा है ना। ऐसे कर सकते हो तुम। और जैसे नीचे ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ को भी तुमने ऐसे कलर दे दिया, कलर दे दो तुम कुछ जैसे तुमने दे दिया ब्लू दे दिया मान लो, के लिए ये ब्लू कम विजिबल होता है थोड़ा, तो जैसे तुमने ऐसे करके कुछ दे दिया, तुम्हारी मर्जी है। अगेन येलो दे दो, येलो दे दो इसे, ज़्यादा है तो बिल्कुल ही विजिबल कराना है तुम्हें, थोड़ा सा ऐसा टाइप का, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे वो दे सकते हो उसे, ठीक है। अब मेरे हिसाब से ये बढ़िया लग रहा है। बाकी मैं तो इसे वाइट ही रहने दूंगा पर्सनली, इसे नहीं एक्चुअली, इसे तो मैं येलो रहने दूंगा, बट इसे पैराग्राफ को वाइट ही रहने दूंगा मैं, ज़्यादा बढ़िया, सबसे बढ़िया वाइट है। और तुम चाहो तो थोड़ी सी लेटर स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, फिर से लेटर स्पेसिंग सॉरी लाइन हाइट, इसे 10 पिक्सल कर दो जैसे, या फिर इवन तुम कर सकते हो 20 पिक्सल,
तो ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है। और इस वीडियो के लिए इतना ही।